तो आज की कहानी है खाने का महत्व गरीब जानता है। ये क्या शिवानी, तुमने फिर खाना फेंक दिया? कितनी बार समझाया है कि खाना नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन तुमने तो जैसे ठान ली है कि मेरी कोई बात ध्यान से सुननी नहीं है। कैसे समझाऊं तुम्हें? रवि ने नाराज़गी जताते हुए कहा। रवि, तुम्हारा भाषण फिर से चालू हो गया। ऐसा कौन सा फाड़ टूट गया है? खाना ज़्यादा बन गया था, बचेगा तो फेंकना ही पड़ेगा ना। और कौन खाएगा? तुम तो बस एक ही बात पर शुरू हो जाते हो। खाना क्यों फेंक दिया? ऐसा क्यों कर दिया? वैसा क्यों कर दिया? मैं तो तंग आ गई हूँ रोज़ रोज़ तुम्हारा भाषण सुनकर। शिवानी ने गुस्से से कहा। शिवानी, मैं तो तुम्हें बस ये समझाना चाहता हूँ कि खाना थोड़ा नाप तोल के बनाया करो, जिससे वो बचे नहीं और उसे फेंकने की ज़रूरत ना पड़े। खाना बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। कितने ही लोग ऐसे हैं हमारे देश में जिन्हें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। बेचारे भूख से मर जाते हैं और हम जैसे लोग जो संपन्न हैं वो इस बात को गंभीरता से लेते ही नहीं हैं। रवि ने कहा। अच्छा, तुम्हारा हो गया। अगर इतनी ही चिंता है तुम्हें गरीबों की, तो कल से तुम ही नप्पा तुला खाना बना लिया करो। मैं नहीं बना पाऊँगी, मुझे और भी काम रहते हैं और अभी तुम्हारे लेक्चर सुनने का समय नहीं है मेरे पास। शिवानी ने झंझलाहट भरे शब्दों में कहा। ठीक है, जो तुम्हें दिखे सो करो। तुम्हें तो कुछ समझा नहीं, बेकार है। मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। और रवि ऑफिस के लिए निकल गया। दोपहर में रवि ने शिवानी को फ़ोन किया और कहा, सॉरी शिवानी, मैंने सुबह तुमसे इस तरीके से बात की। मुझे तुमसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। आखिर तुम्हारे ऊपर भी तो घर की कितनी जिम्मेदारी है। ऐसे में हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे माफ़ कर दो। आगे से मैं तुमसे यूँ सुबह सुबह गुस्सा नहीं करूँगा। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि कल तुम्हें कहीं घुमाने ले जाऊँ, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। शिवानी ने कहा। कोई बात नहीं रवि, मैं भी तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने भी सुबह थोड़ा ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया। ठीक है, कल हम कहीं घूमने चलेंगे। ठीक है, तो फिर मैं कल की छुट्टी ले लेता हूँ, कहकर रवि फ़ोन रख दिया। दूसरे दिन शिवानी और रवि घूमने निकल गए। थोड़ी देर बाद शिवानी ने पूछा, वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? तुमने बताया नहीं। शिवानी, ऐतिहासिक इमारतें, पार्क, होटल, मॉल वगैरह तो हमने बहुत घूमे हैं। आज मैं तुम्हें एक ख़ास जगह ले जा रहा हूँ और उसके साथ साथ शहर की भी सैर कराऊंगा, रवि ने कहा। शिवानी को समझ में नहीं आया, मगर वो कुछ नहीं बोली। रवि कार से ही शिवानी को सड़क पर घूमते हुए गरीब लोगों और बच्चों को दिखाता जा रहा था और साथ ही यह भी बताता जा रहा था कि पैसे की कमी के कारण उन्हें कैसे कैसे काम करने पड़ते हैं और 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए दिन रात कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब शिवानी थोड़ा थोड़ा समझ रही थी कि रवि उसे क्या दिखाना चाह रहा है। कुछ देर बाद रवि शिवानी को स्लम इलाके में ले गया। तुम यहाँ क्यों लेकर आए हो मुझे? कितनी बदबू है यहाँ। यहाँ तो बहुत गरीब लोग रहते हैं। चलो यहाँ से, शिवानी ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। चलते हैं शिवानी, थोड़ी देर इनके जीवन से भी रूबरू हो लेते हैं। देखो शिवानी, ये भी हमारे देश की एक हकीकत है जिसे नकारा नहीं जा सकता। गरीब की मार के कारण लाखों लोग ऐसे जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। देखो इन बच्चों को जो पेट भरने के लिए कूड़ेदान में भी खाना तलाश रहे हैं, जिस खाने को हम बड़ी ही आसानी से कूड़े में फेंक देते हैं। अगर वो ही खाना इनके पास पहुंच जाए तो भारत में लोग भूखे नहीं मरेंगे। खाने के एक एक निवाले के लिए ये लोग आपस में मरने कटने को भी तैयार हो जाते हैं। जिस खाने के सामान को बड़ी ही आसानी से फेंक दिया जाता है, उसे तैयार करने में एक किसान की कितनी मेहनत लगती है, इसका अंदाज़ा तो तुम्हें होगा ही। भूख से बिलखते तड़पते इन लोगों की कोई फरमाइश नहीं है। बस पेट भर खाना और तंग ढकने के लिए कपड़ा मिल जाए, यही बहुत है इनके लिए। कितने ही ऐसे बच्चे हैं जो खाना न मिलने की वजह से भूख से मर जाते हैं। कितनी ही ऐसी औरतें हैं जिन्हें गर्भावस्था में संतुलित आहार न मिल पाने की वजह से उनके बच्चे कुपोषित पैदा हो जाते हैं। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम कोशिश करें कि अन्न बर्बाद ना हो? थोड़ी देर रुकने के बाद शिवानी ने कहा, मैं मानती हूँ कि जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सही है, मगर सिर्फ हमारे अकेले के करने से तो बदलाव नहीं आ जाएगा। इनकी गरीबी और भूख मिट तो नहीं जाएगी। मानता हूँ, लेकिन अगर
धीरे धीरे सब हमारी तरह सोचेंगे तो बदलाव जरूर आएगा। किसी न किसी को तो पहल करनी ही पड़ती ना। हम सब मिलकर अगर खाने को बर्बाद होने से बचाएंगे तभी तो इनकी स्थिति में सुधार आएगा। अपने ही देश में लोगों की ऐसी हालत देख शिवानी की आंखें भर आई। मुझे माफ़ कर दो रवि, आगे से मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि खाना बर्बाद ना हो और उससे फेंकने की ज़रूरत भी ना पड़े। रवि ने मुस्कुराकर शिवानी से कहा, आज हमारा बाहर घूमना सफल हुआ क्योंकि आज हम कुछ अच्छा सीख कर घर जा रहे हैं। और दोनों वापस घर की ओर चल दिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।